Hello everyone. Our today's topic is from Golden Rays class 10th book, and this story is from Malgudi Days, written by R.K. Narayanan, who is the well-known Indian English writer, a hero. Heartily welcomes you. As I say that we should continue about the glossary of chapter. Let's start. Sneered. Sneered means spoke in taunting way, यानी टॉन्ट मारते हुए, किसी को व्यंग कसते हुए बोलना. Consumptive. Consumptive means one who suffers from consumption of tuberculosis, यानी टीबी से पीड़ित. टीबी बीमारी होती है उससे पीड़ित. ग्रैनी. ग्रैनी मीन्स ऑल्सो स्पेल ग्रैनी. इसकी ये स्पेलिंग भी हो सकती है ग्रैंड मदर और ग्रैंड माम, जिसे हम ग्रैंड मदर भी कहते हैं. मॉम्बल्ड. मॉम्बल्ड मीन्स स्पोक क्वाइटली या मटर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना. एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म मीन्स एक्साइटमेंट, जील या फेवर, यानी बहुत अधिक उत्साह, जोश, उमंग. टेनासिटी. टेनासिटी मीन्स फर्मनेस या डिटर्मिनेशन, दृढ़ता. टिपटोड. टिपटोड मीन्स वॉकड वेरी क्वाइटली ऑन टोज, अपनी टोज पे बहुत ही चुपचाप धीरे धीरे बिना आवाज़ किए चलना, यानी कदमों की आवाज़ नहीं करना. जेस्टिकुलेशंस. जेस्टिकुलेशन मीन्स जेस्चर एक्सप्रेसिंग समथिंग बाय मूवमेंट ऑफ हैंड एंड आर्म, हाथ और पैरों, हाथों के और अपनी भुजाओं के मूवमेंट के द्वारा कुछ एक्सप्रेस करना, कुछ बात को बताना. Whispered. Whispered means spoke very quietly so that other people could not could not hear. बहुत धीरे धीरे बोलना ताकि अन्य लोग बात को सुन नहीं सकें. could not understand, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, could not understand या murmured बोल सकते हैं. Snored. Snored means breathed in a very noisy way while sleeping. सोते समय बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करना, खर्राटे भरना. हिंदी वर्ड है खर्राटे. Apparition. Apparition means ghost. Slunk. Slunk moved quietly without any others notice. किसी को कुछ चीज़ नोटिस किए बिना चुपचाप चले जाना. Chum. Chum होता है friend. Next. Crouched. Crouched means lay close to the ground by bending knees in fear. डर के मारे अपने पैरों को, घुटनों को मोड़कर ज़मीन पर बैठ जाना. थर्ड. थर्ड है अ ग्रेट फ्राइटनिंग साउंड, बहुत ही तेज किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, डराने वाली आवाज़. अचानक से कोई चीज़ एकदम से गिर जाती है जिससे हम डर जाए, तो वो धड़ाम से जो आवाज़ आती है वो है थर्ड. इनस्केपेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते. डेस्परेट. डेस्परेट मीन्स विदाउट एनी होप, निराशा. हग्ड. पुट द आर्म अराउंड एंड हेल्ड टाइटली. टम्बलिंग. टम्बलिंग मीन्स फॉलिंग, गिरते हुए. बर्गलर. अ थीफ हु ब्रेक्स इनटू हाउस एंड स्टील समथिंग. थीफ. इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ थीफ. Notorious. Notorious है infamous, well known for something which is undesirable or bad. कुछ बुरी चीज़ों के लिए जो इंसान प्रसिद्ध होता है, कुख्यात वर्ड हम हिंदी में इसको कह सकते हैं. Mollycoddle. Mollycoddle means up to protect someone too much from unpleasant experiences. बहुत अधिक लाड़ दुलार देना, किसी को बहुत अधिक प्यार करना, बच्चों को. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अ हीरो. बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है छोटे बच्चों की. आप इस स्टोरी को यूट्यूब पे R.K. नारायणन की स्टोरीज़ के रूप में पूरा वॉच भी कर सकते हैं एज अ सीरियल. लेट्स स्टार्ट. फॉर स्वामीज इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न. स्वामी के लिए जो अब इवेंट था, जो घटना थी, वो अनएक्सपेक्टेड हो चुकी थी, अकल्पनीय, जिसकी कभी उसने सोचा भी नहीं था, ऐसा टर्न ले चुकी थी घटना. फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प. पिता हॉल लैम्प के नीचे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. एंड सेड, और कहा, स्वामी लिसन टू दिस, इसे सुनो. कुछ पेपर में लिखा हुआ था न्यूज़, उसके लिए कहा कि सुनो. न्यूज़ इज़ टू हैंडेड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. न्यूज़ क्या थी?
इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ विलेज लैड, लैड मीन्स बॉय, कि गांव के एक लड़के की बहादुरी की कहानी है। हु जो वाइल रिटर्निंग होम, घर आ रहा था, बाय द जंगल पाथ जंगल के रास्ते से जब घर लौट रहा था, केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, तो उस वक्त वो जब जंगल से वापस घर आ रहा था उसका सामना टाइगर से हुआ। ये कहानी आई थी न्यूज़पेपर में जो उसके पिता सुना रहे थे। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर, पिता डिस्क्राइब कर रहे थे उस फाइट के बारे में जो उस लड़के का टाइगर के साथ हुआ। एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री, और उसकी वो ऊंचा चढ़ना पेड़ पर, वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, जब जहाँ उस पेड़ पर वो लगभग आधी दिन बैठा रहा। टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर, जब तक कुछ गांव के लोग उस रास्ते से नहीं आए, उन्होंने टाइगर को नहीं देखा, उसको मारा नहीं, तब तक वो लड़का पेड़ पर बैठा रहा। तो उस लड़के की बहादुरी की कहानी उसके पिता स्वामी को सुना रहे थे। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, उसको सुनने के बाद में, पूरा पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड, पिता ने बहुत अपनी नज़र जमाते हुए, फिक्स्डली मतलब आँखों को जमाते हुए उस पर और उसकी ओर देखा और कहा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम क्या कहते हो इसके बारे में। स्वामी सैड, स्वामी ने कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय, कि वो मेरे हिसाब से वो एक छोटा बच्चा नहीं होगा, मात्र छोटा लड़का नहीं होगा, वो एक ग्रोन अप होगा, बड़ा आदमी होगा और स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, तभी वो लड़ पड़ा है, टाइगर से लड़ सका। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक लड़का एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, फादर स्नीड, पिता ने उसको टॉन्ट करते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा होशियार हो, बुद्धिमान हो। अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ काउड, एक आदमी के अंदर एक हाथी के बराबर शक्ति होती है लेकिन फिर भी वो कायर ही रहता है। Whereas another may have the strength of a consumptive, जबकि कुछ एक अन्य व्यक्ति जिसके अंदर टीबी की बीमारी से उठा हुआ जो आदमी होता है, कंसप्टिव यानी टीबी की बीमारी सा, टीबी के बीमार मरीज जैसी शक्ति होती है, बहुत कमज़ोर होता है। बट इफ़ ही हैज़ करेज ही कैन डू एनीथिंग, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ भी करने का साहस हो तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके पिता कहते हैं कि साहस सब कुछ होता है, एज और स्ट्रेंथ यानी भुजबल, हमारा जो बाहुबल होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, साहस ज़्यादा मायने रखता है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थियोरी, पिता की इस थ्योरी को स्वामी ने डिस्प्यूट किया, उस पर तर्क रखा। हाउ कैन इट बी फादर, ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी। सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी, सोचिए कि यदि मुझ में खूब साहस है लेकिन अगर एक टाइगर मुझ पर अटैक करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये उसने तर्क दिया। लीव अलोन स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ को छोड़ो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम में करेज है, साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलॉन्ग टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, चलो देखते हैं आज तो अगर तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सोते हो तो मैं ये देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि तुम्हें साहस है। अ फ्राइटफुल प्रोपोर्शन, स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा कि बड़ा खतरनाक मामला है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज, वो हमेशा बरामदे में अपनी दादी के पास में ही सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, और उसके इस सोने के इस अरेंजमेंट में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता, दादी के पास से उसको हटा दिया जाता तो वो कांपता रहता रात भर और पूरी रात जागता रहता। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, पहले तो उसने सोचा कि उसके पिता मात्र उससे मजाक कर रहे हैं, इसलिए ही मोमल्ड वीकली, उसने थोड़ा धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहा येस, उसने कहा हाँ। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और फिर उसने विषय बदलने की कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली, और उसने बहुत तेज आवाज़ में कहा विद ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, जोश के साथ, बहुत ही जोश उत्साह के साथ उसने बहुत ज़ोर से कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, कि आज से हम हमारे क्रिकेट क्लब में एल्डर्स को भी भर्ती करेंगे। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम नए बिल्कुल नए बैट और बॉल खरीदने वाले हैं। आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, मेरे कैप्टन ने मुझे कहा है कि मैं आपको ये बात बता दूँ।
वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन। लेकिन उसके पिता ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि ये सब बाद में देखेंगे। यू मस्ट स्लीप एलंग हेयर आफ्टर, आज से तुम अकेले सोओगे, मतलब आज से तुम्हें अकेले ही सोना है। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब स्वामी ने रियलाइज़ किया कि मामला उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड। चैलेंज जो था वो क्या बन चुका है, अब कमांड बन गया था, आज्ञा बन गई थी। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट, और ऐसे अवसर पर उसके पिता की दृढ़ता को वो अच्छे से जानता था और पता था कि पिताजी अब अपना विचार नहीं बदलेंगे। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, फिर उसने अपने पिता को मनाते हुए कहा कि अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सोऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, लेकिन पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हें अभी से ऐसा करना होगा। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी, एक छोटे बच्चे के जैसे अपनी दादी या माँ के पास में सोना बहुत ही शर्म की बात है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अब तुम सेकेंड फॉर्म में आ चुके हो, सेकेंड स्टैंडर्ड में हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और तुम जिस तरह से तुम्हारी परवरिश हो रही है, तुम बड़े हो रहे हो, मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। He said and looked at his wife, उसने कहा और अपनी पत्नी की ओर देखा। Who was rocking the cradle, जो झूला पालना झुला रही थी। Why do you look at me while you say it? She asked her, उस पत्नी ने पूछा कि आप ये बोलते समय मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं इसकी परवरिश ऐसी नहीं करती हूँ। I hardly know anything about the boy, इस लड़के के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। No no I don't mean you, father said, पिता ने कहा नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ये नहीं है। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सैड एंड टर्न अवे। माँ ने, उसकी माँ, स्वामी की माँ ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपकी माँ इस बच्चे को स्पॉइल कर रही है तो आप उन्हें बोलो मुझे मेरी तरफ मत देखो, और वहाँ से चली गई। स्वामी's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. अभी स्वामी के पिताजी के जो पास न्यूज़पेपर था वो उनकी गोदी में पड़ा था और वो उसको बहुत ही उदासी से भर के देख रहे थे। He prayed that his father might lift the newspaper once again to his face. और स्वामी ये प्रे कर रहा था कि काश उसके पिताजी न्यूज़पेपर को अपने चेहरे तक ऊपर उठा लें, so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. और काश ऐसा हो कि उसके पिता न्यूज़पेपर ऊपर उठाएं फेस तक, ताकि उनका फेस कवर हो जाए, and he might slip away, और वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाए, to his bed, सीधा अपने बिस्तर पे पहुँचे, and fall asleep before he could be called again, और उसको दोबारा पुकारा जाए, दोबारा बुलाया जाए, इससे पहले ही उसको नींद आ जाए। As if in answer to his prayer, फादर रसल द न्यूज़पेपर, और जैसे कि मानो कि उसके प्रेयर के आंसर के रूप में ही उसके पिता ने पेपर ऊपर किया, चेहरे तक कवर किया, एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और अपने चेहरे के सामने उसको खोला, पकड़ा। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, स्वामी चुपचाप वहाँ से खड़ा हुआ, एंड टिप टोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज, और बरामदे में दादी के पास में जो बिस्तर था उसका, वहाँ पर चुपचाप बिना कदमों की आवाज़ किए चला गया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, अभी भी ग्रैनी अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने पूछा, बोला, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें वाकई में नींद आ रही है? डोंट यू वांट अ स्टोरी, क्या तुम्हें आज कोई कहानी नहीं सुननी? स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशन टू साइलेंट हिज ग्रैनी, उसने बहुत ही खतरनाक इशारा किया अपनी दादी को शांत रहने का, चुप रहने का। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन वो बेचारी औरत उसको देख नहीं पाई, उसके इशारों को नहीं देख पाई। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, इसलिए स्वामी ने अब अपने आप खुद जाकर बिस्तर पर सो गया। एंड पुल द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और वो ब्लैंकेट अपने चेहरे पर कवर कर दिया, चेहरे को ब्लैंकेट से ढक लिया। ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी? दादी ने पूछा, क्या तुम एक तो अपना चेहरा मत ढको, और क्या वाकई में तुझे इतनी नींद आ रही है? स्वामी लेंट ओवर एंड विस्पर्ड, स्वामी कुछ नहीं बोला और कहा, धीरे धीरे बोला, प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी, कृपया आप
शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और किसी को मुझे बुलाने भी मत देना। इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, अगर घर में आग भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी मुझे जगाने किसी को मत देना। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शल परहैप्स डाई, अगर मैं अभी नहीं सोया तो शायद मैं डाई हो जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा। ही टर्न ओवर, वो टर्न लिया उसने, कर्ल्ड, एकदम सिमट गया, अपने हाथों पैरों को शामिल कर लिया। एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के अंदर खराटे भरने लगा। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब तक भरता रहा खराटे तब तक उसका ब्लैंकेट खींचा नहीं गया। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, जैसे ही ब्लैंकेट हटा उसने देखा सामने पिताजी खड़े। स्वामी गेट अप, ही सेड, उन्होंने कहा स्वामी खड़े हो जाओ। ही लुक्ड लाइक एन apparition in the semi darkness of the passage, उसे ऐसा लग रहा था कि इस सेमी डार्कनेस वाले बरामदे में, जहाँ थोड़ी लाइट आ रही है थोड़ा अंधेरा, तो ऐसे बरामदे में उसके पिता उसको अपारेशन लग रहे थे, यानी भूत के जैसी आकृति लग रही थी, डरावनी। विच वॉज लिट बाय अ कॉन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, और ये जो रोशनी वहाँ आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? हॉल में जो लैम्प लगा हुआ था वहाँ से किरण रोशनी की आ रही थी। इस वजह से वहाँ पैसेज में भी थोड़ी बहुत अंधेरा और उजाला दोनों था। स्वामी स्टीर्ड एंड ग्रोन एज इफ इन स्लीप, स्वामी थोड़ा हिला और थोड़ी बहुत गुरगुराहट करने लगा, जैसे कि जता रहा था पिता को जैसे उसको नींद में है वो। फादर सेड, पिता ने कहा, गेट अप स्वामी, खड़े हो जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, तो दादी ने भी रिक्वेस्ट किया। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, आपकी तुम उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द 4th टाइम, एंड स्वामी गॉट अप, चौथी बार पिता ने कहा खड़े हो जाओ, और फिर स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिता ने उसके बिस्तर को गोल किया, उठाया। टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपनी आर्म्स के अंडर में रखा, कहा कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी की ओर देखा। हेसिटेटेड फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए हिचकिचाया कि आज अंधेरे में कैसे जाके सोऊंगा। एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और फिर उसने अपने पिता को फॉलो किया ऑफिस रूम तक। ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, रास्ते में जाते समय बीच में उसको उसकी माँ मिली, तो माँ की तरफ उसने बहुत ही आग्रह भरी नज़र से देखा। एंड शी सेड, और माँ ने भी कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, कि आप इसे ऑफिस रूम की ओर क्यों लेके जा रहे हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, मुझे लगता है वो हॉल में भी सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, पिता ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हॉल में सोने के लायक है। स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विथ बोर्ड हेड, और स्वामी चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता की ओर पीछे पीछे चला गया। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड, उसने भी रिक्वेस्ट किया पिता को। प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट, तो कि भाई पिताजी मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक, यहाँ पर डस्टी भी है आपका कमरा, रेत मिट्टी से भरा हुआ है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं उनके पीछे स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं, बिच्छू भी होंगे। पिता कहते हैं देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, कि छोटे बच्चे यहाँ कोई स्कॉर्पियन नहीं है, कोई बिच्छू विच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें तुम चाहो तो तुम यहाँ पर बेंच है, उस बेंच पे भी सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं इस कमरे में एक दिया जलता हुआ रख सकता हूँ? नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, पिता ने कहा नहीं, यही तो सिखाना है कि तुम्हें अंधकार में डरना नहीं है, ये सीखना होगा। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये मात्र तुम्हारी आदत का प्रश्न है कि अंधेरे से डर लगता है, तुम्हारी आदत बन गई है। यू हैव कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अपने अंदर नई आदतों को पनपाना होगा। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या आप कम से कम दरवाज़ा तो खुला रखेंगे, मुझे खुला रखने को दे सकते हो? ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम अपना बिस्तर, जैसे ही दरवाज़ा खुला होगा मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम अपना बिस्तर रोल अप कर लो और सीधे गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट, और रात के समय बिस्तर रोल करके दादी के पास जाके नहीं सोओगे, ये प्रॉमिस करो तो दरवाज़ा खुला रखूँ। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया तो माइंड यू
ध्यान रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल में हंसी का पात्र तुमको बना दूंगा, सब तुम्हें देखकर फिर हंसेंगे। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी ने अपने आप को मानवता से कटा हुआ पाया। ही वॉज पेन एंड एंग्री, वो बहुत ही दुखी भी था, गुस्सा भी हुआ। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, अपने पिता के स्वभाव में जो इतनी दुष्टता देखी उसको उसने पसंद नहीं किया। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, उस समय उसको उस न्यूज़पेपर से भी घृणा हुई जिसने इस टाइगर की स्टोरी को प्रिंट किया। ही विश्ड दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय, और उसने विश किया कि हे भगवान, ये टाइगर उस बच्चे को नहीं छोड़ता, काश उस लड़के को नहीं छोड़ता। हु डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर, वो लड़का उसे अब लड़का नहीं लग रहा था, उसके लिए एक तरह से मॉन्स्टर हो चुका था। एज द नाइट एडवांस, अब अकेला सोया, जैसे जैसे रात आगे बढ़ी। द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और घर के अंदर जो शांति थी वो और गहरी हो गई। हिज हार्ट बीट फास्टर, घर की शांति तो गहरी हो गई लेकिन उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गॉस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, उसको अपने जीवन भर में जो जितनी भूत प्रेतों की, राक्षसों की कहानियाँ सुनी थी अब तक, वो सारी अब उसे याद आने लगी। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी, कितनी ही बार उसके दोस्त मनी ने सीन द डेविल इन द बैनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, उसकी गली के एंड में बैनियन ट्री पर कितनी ही बार बैनियन ट्री पे उस बरगद के पेड़ पर भूत देखा उसके दोस्त ने। एंड वॉट अबाउट पुअर मुनि स्वामी फादर, और वो बेचारे मुनि स्वामी के पिताजी हु स्पैट आउट ब्लड, जिन्होंने खून थूका था। बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज, क्योंकि नदी के किनारे जो राक्षस रहता था, स्लैप्ड हिज चीक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, एक रात जब वो लेट नाइट वापस आ रहे थे तो नदी के किनारे पर एक राक्षस रहता है, उसने मुनि स्वामी के पिता की गालों पे एक थप्पड़ मारी थी जिस वजह से उनके मुंह से खून निकला था। ये सारी हॉरर स्टोरीज उसको अब रिकॉल हो रही थी, याद आ रही थी। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और उसके विचार पता नहीं कितने 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 विचार उसको आते रहे। ही वॉज फेंट विथ फियर, अब वो डर के मारे मूर्छित हो गया, बेहोश होने वाली कंडीशन हो गई। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेट इन एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल, गली के अंदर जो स्ट्रीट लैम्प लग रहा था उसकी एक किरण उसके कमरे में आई और दीवार पर एक शेडो बना रही थी। थ्रू द स्टिलनेस, उस स्थायित्व के दौर में, उस स्थायित्व के समय में जब रात्रि में सब सो रहे थे, ऑल काइंड ऑफ नॉइजेज रिच्ड हिज ईयर, अन्य जो आवाज़ें थी वो हर तरह की आवाज़ें उसके कानों में आ रही थी। लोगों के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी, उनके अलावा बाकी सारी आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी, जैसे टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टक टक की आवाज़, रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की खड़खड़ाहट की आवाज़, स्नोरिंग साउंड, खर्राटों की आवाज़ें, एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट हमिंग, और कुछ रात्रि के समय जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनकी आवाज़ें, ये सारी आवाज़ें उसे अब सुनाई दे रही थी और उसके लिए डर पैदा कर रही थी। He covered himself with the blanket as if it were an armor. अब उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया, ऐसा लगा जैसे कि वो ब्लैंकेट उसके लिए एक रक्षा कवच था, सुरक्षा कवच था, आर्मर। Covered himself so completely, और उसने अपने आप को इतना completely कवर किया that he could hardly breathe, कि वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था, उसको सांस भी नहीं आ रही थी, इतना टाइटली उसने अपने आप को कवर किया। Every moment he expected the devil to come up and clutch at his throat or carry him away. हर पल उसे ऐसा लग रहा था कि डेविल यहाँ पर आएगा, वो उसको उसके गले से पकड़ेगा और उसको कैरी हिम अवे, वहाँ से ले जाएगा। There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared. ये ही घटना उसके एक मित्र, चौथी कक्षा में पढ़ने वाले मित्र के साथ हुई थी, जो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया था। एंड was said to have been carried off by a ghost to Siam और नेपाल, जो ये कहा जाता है कि उसके मित्र को किसी राक्षस के द्वारा पकड़ के यहाँ से ले जाया गया था, कहाँ पर, नेपाल लेके चला गया वो राक्षस। तो उसको ये सारी कहानियाँ याद आ रही हैं। स्वामी हरीडली गॉट अप, स्वामी चुपचाप जल्दी से खड़ा हुआ। स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, और उसने अपने बिस्तर को, अभी बेंच पे सो रहा था तो बेंच के नीचे रखा, बिछाया। एंड क्राउच्ड देयर, और वहाँ पर उकड़ू होके बैठ गया। इट सेम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस,
उसके लिए ये ज़्यादा सुरक्षित स्थान लगा। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग, ज़्यादा सुरक्षित और उसे कॉम्पैक्ट आरामदायक स्थान लग रहा था। He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again. एक बार फिर से उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को उस ब्लैंकेट के अंदर बंद कर दिया। And unknown to himself fell asleep, और अपने आप को नींद में सुलाने की कोशिश की। And in sleep he was racked with nightmares, और नींद में वो फिर से उस nightmare यानी डरावने सपने से डरने लगा। A tiger was chasing him, डरावना सपना ये था कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था। His feet stuck to the ground, टाइगर पीछा कर रहा था लेकिन उसके स्वामी के कदम तो ग्राउंड से चिपक गए थे। He desperately tried to escape, वो निराशाजनक भाव से वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था। But his feet would not move, लेकिन उसके कदम मूव नहीं कर रहे। The tiger was at his back, टाइगर बिल्कुल उसके पीछे आ गया। And he could hear its claws scratch the ground, scratch scratch, और फिर उसने सिर्फ टाइगर के स्क्रैच करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो ज़मीन को कुचल रहा था उसके पंजे, वो आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी मात्र। एंड देन अ लाइट थर्ड, तभी एक हल्की सी कुछ गिरने की आवाज़ आई। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज़, स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। बट हिज आईलिड वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी पलकें खुली ही नहीं। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और फिर उसे नींद आ गई और वो नाइटमेयर उसका कंटिन्यू रहा। इट रिटर्न्ड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, ये नाइटमेयर उसे उसके पूरे जीवन भर, अभी तक का जितना जीवन था उसका, हमेशा उसे वो सताता था, डराता था। स्वामी ग्रॉन्ड इन डिस्पेयर, वो निराशा में गुराने लगा, कराहने लगा। व्हाट एन इनस्केपेबल ड्रीम, कैसा इनस्केपेबल, जिससे हम बच नहीं सकते, ऐसा सपना है। विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन हिज आइज, बिल्कुल निराशाजनक प्रयास के साथ उसने अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैंडीज प्रेजेंस एट हिज साइड, और उसने अपने हाथ पास में किए, कंबल से बाहर निकाले ताकि अपनी दादी की प्रेजेंस को फील कर सके जो उसके पास में हमेशा सोती है। एज वॉज हिज हैबिट, जो उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन आज उसे केवल उस बेंच का वुडन लेग ही हाथ में आया, दादी नहीं थी। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और उसे पता चला कि आज मैं यहाँ पर अकेला हूँ, ये याद आया। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, और डर के मारे उसके पसीने छूट गए। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, और ये काहे की आवाज़ आ रही थी, किसकी आवाज़ आ रही थी, खड़खड़ाहट की। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, अब वो बेंच के नीचे बैठा बैठा उसके किनारे तक पहुँचा। एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, अंधेरे में घूरने लगा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ चीज़ हिल रही थी, कुछ हिलती हुई उसे नजर आई। ही ले गैजिंग इट इन हॉरर, अब वो डर के मारे, खौफ के मारे उस चीज़ को घूरने लगा, लगातार उसको टकटकी लगा के देख रहा था। हिज एंड हैड कम, और उसे निश्चित हो गया कि आज उसका अंत आ गया है। ही बिकेम डेस्परेट, वो फिर से निराश हो गया। ही न्यू दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, वो जानता था कि अब ये डेविल उसे यहाँ से बाहर खींच लेगा। एंड टीयर हिम टू श्रेड्स, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो उसे इंतज़ार क्यों करना, क्यों वो वेट कर रहा है। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो पास आया, ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, अचानक से स्वामी को क्या हुआ पता नहीं कि वो उस बेंच से आगे आया, बाहर आया। एंड हग्ड इट विद हिज ऑल माइट, और उसने अपनी पूरी माइट, पूरी शक्ति से उस डेविल को पकड़ लिया, हग कर लिया। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन, और अपने दांतों को एक बहुत ही मजबूत हथियार के रूप में उसने यूज़ किया, मतलब उसने जो चीज़ उसके हाथ में आई थी उसको बहुत तेज़ बाइट किया। अयो, समथिंग हैज़ बिटन मी, वेंट for an agonized, thundering cry, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. तभी आवाज़ आई, अयो किसी ने मुझे काट लिया। Went for an agonized, thundering cry, आवाज़ जो चीखने की आवाज़ आई। And was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture, फर्नीचर जो कमरे में था उनके बीच में किसी के गिरने की, किसी के कराहने की और कांपने की आवाज़
आई। इन अ मोमेंट, और कुछ ही समय में फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन, उसके पिता, उसके कुक और उसका नौकर वहाँ पर अंदर आए, कैरिंग लाइट्स, और रोशनी साथ में लेकर आए। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द burglar who lay amidst the furniture with her bleeding ankle। और वो तीनों ही उस बर्गलर पे टूट पड़े, उसको मारने लगे, टूट पड़े उस पे जो कि फर्नीचर के बीच में बैठा था और अपनी ब्लीडिंग एंकल, जिसके एंकल से खून निकल रहा था, तो उस पर वो टूट पड़े, उसकी पिटाई करने लग गए। यानी स्वामी ने किसी डेविल को नहीं काटा था, वहाँ एक बर्गलर था और उसने उसको काटा था। कंग्रेचुलेशंस केम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। अगले दिन स्वामी पर बधाइयों की बौछार होने लगी, सब बधाई देने लगी। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट। उसके क्लासमेट उसे बहुत ही सम्मान से देखने लगे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसकी टीचर्स ने उसकी पीठ थपथपाई। द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने भी कहा, दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट, कि वो वाकई में एक सच्चा स्काउट है। Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district। स्वामी ने उस पूरे जिले का सबसे अधिक नोटोरियस जो चोर था उसको बाइट किया था, उसको काटा था। एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और उसको पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी, तो इसलिए पुलिस भी उसके प्रति ग्रेटफुल थी, कृतज्ञ थी। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू ग्रोन अप, कि तब तुम बड़े हो जाओ तो तुम पुलिस को ज्वाइन क्यों नहीं करते। स्वामी सेड, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, सिर्फ मात्र विनम्रता के कारण स्वामी ने जवाब दिया, सर्टेनली यस, निश्चित रूप से हाँ, मैं पुलिस में ज्वाइन करूँगा। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। हालांकि उसने अपने दिमाग में ये तय कर लिया था कि आने वाले भविष्य में वो तो या तो इंजन ड्राइवर बनेगा, या रेलवे गार्ड, या बस का कंडक्टर बनेगा, लेकिन मात्र पोलाइटनेस के कारण उसने अभी पुलिस वाले को कहा कि हाँ, मैं पुलिस में ज्वाइन करूँगा। When he returned home from the club that night, father asked, जब पिताजी उसी रात जब पिताजी वापस आए क्लब से तो उन्होंने पूछा, Where is the boy? लड़का कहाँ है, स्वामी कहाँ है? He is asleep already, कि वो पहले ही सो चुका है। He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother। अब उसकी माँ ने कहा कि पिछली रात उसने एक पल के लिए भी नींद नहीं ली है। Where is he sleeping? वो कहाँ सो रहा है? In his usual place, mother said casually। माँ ने साधारण रूप में कहा, जवाब दिया कि अपने रोज की जगह पे सो रहा है, रोज के स्थान पे। He went to bed at 7:30। आज 7:30 बजे वो सो गया था। Sleeping beside his granny again, father said। पिताजी ने कहा कि फिर से दादी के पास। No wonder he wanted to be asleep before I should return home, clever boy। इस बात बहुत होशियार लड़का है, इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे आने से पहले ही वो जाकर अपनी दादी के पास में सो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो बहुत ही चालाक है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। अब माँ का आपा खो गया, माँ को बहुत गुस्सा आया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, उसे वहाँ सोने दो जहाँ वो चाहता है। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, आपको उसके जीवन का रिस्क लेने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, जैसे वो जब वो चेंज करने गए तो वो भी बड़बड़ाते हुए गए। ऑल राइट, ठीक है, मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, जितना चाहो उसे मॉली कॉडल मीन्स प्यार दो, पैम्पर करो, लाड दुलार दो और उसको बिगाड़ो जितना तुम चाहो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, लेकिन आज के बाद मुझे इस बात के लिए ब्लेम मत करना कि स्वामी बिगड़ गया है। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, अभी स्वामी को नींद नहीं आई थी, वो ब्लैंकेट के अंदर सोता हुआ ये सारा कन्वर्सेशन, माता पिता की बातचीत को सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, और बहुत ही उसे रिलीव महसूस हुआ, शांति महसूस हुई टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, ये सुनकर कि अब उसके पिताजी उसके पीछे पड़ना छोड़ रहे हैं, उसे डांटना और उसे अंधेरे कमरे में सोने का कहने को छोड़ रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग कहानी। तो इस तरह की और भी कई कहानियाँ आप चाहें तो देख सकते हैं उस चैनल पे, स्वामी की कहानी आर के नारायण की मालगुडी डेज में देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get next